अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये 3D एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में A to Z इजी स्टेप में समझाऊंगी कि हाउ टू क्रिएट अ 3D एनिमेशन और हाउ टू क्रिएट अ 3D मूवी। तो हम चलें शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। डिस्क्रिप्शन में मैं इस साइट का लिंक दे दूंगी। इस साइट का नाम है डीप मोशन। डीप मोशन में आप जाके अपना जो है साइन अप कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले से साइन अप कर लिया है ताकि टाइम जाया ना हो। आपके बाद फिर गो पोर्टल में जाएंगे, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये पैनल खुलेगा, इसमें हम 3D एनिमेशन पे एनिमेट 3D पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद गेट स्टार्टेड एंड देन स्किप कर देंगे। इसके बाद ठीक है, स्किप करने के बाद हमें 3D मॉडल बनाना है, तो हम यहाँ पे 3D मॉडल करेंगे। 3D मॉडल के बाद हम हमारे पास ये स्क्रीन खुलेगी, तो हमें जो है अपना स्टाइलाइज एविटार भी कर सकते हैं या फिर रियलिस्टिक एविटार भी कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे हमें जैसे अपना एक कार्टून मूवी बना रहे हैं, तो हमें जो है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, स्टाइलाइज एविटार्स पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आपको जो है मेल या फीमेल जो भी आपको बनाने हैं तो आप कर लीजिएगा। तो मुझे फीमेल बनाना है तो मैं फीमेल यहाँ पे ले लूंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड अ फोटो भी कर सकते हैं और या फिर कंटिन्यू विदाउट अ फोटो भी कर सकते हैं। तो मुझे अपना जो है खुद का एक एविटार क्रिएट करना है, तो मैं जो है यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट अ फोटो करूंगी। अगर आपको खुद का एविटार करके उसी को क्रिएट करना है अपनी 3D मूवी, तो आप उस तरह भी कर दीजिएगा, या तो टेक अ फोटो करेंगे या फिर जो है पिक अ फाइल। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद अ फोटो। ठीक है, आप यहाँ पे अपना जो है एविटार क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एविटार ले लेंगे, जैसे जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं जो हूँ इसको ले लेती हूँ। इसको लेने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, अगर इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, इसके कपड़े चेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं अगर क्लिक किया तो यहाँ पे लोडिंग हुई, लोडिंग के बाद ये कपड़े चेंज होगा। मुझे कोई दूसरे पहनाने हैं तो मैं इसको दूसरे पहना दूंगी। ये वाली चीज की तो देखिए इसकी ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कोई भी अपना जिस तरह का भी आप अपने कैरेक्टर मूवी बनाना चाहें तो आप उस तरह का लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर आपके फेस कट भी इसमें दिए हुए, जैसे आपको ये वाला फेस कट रखना है तो आप अपना इस तरह का फेस कट रख लेंगे। देखिए, इसका फेस कट थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर आपको इसकी आईज चेंज करनी है तो आईज चेंज कर लीजिएगा। आपको जिस तरह का भी अपना एविटार क्रिएट करना है आप उस तरह कर लीजिएगा। तो मैं जल्दी से अपना एक एविटार क्रिएट कर लेती हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको और चीज बता दूं कि जैसे इसके अंदर आपको इसकी नोज, लिप्स, अगर हमें दाढ़ी जैसे लड़का है तो दाढ़ी जो है वो लड़का नहीं है तो आप दाढ़ी तो कर नहीं सकते। इसके अंदर हम इसके हेयर्स वगैरह, मेकअप, ग्लासेस, सारी चीजें हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेकअप यहाँ पे हम कर लेंगे। अगर मास्क वगैरह पहनाना है इसके वगैरह तो हम कर लेंगे यहाँ पे मेकअप। अगर जिस तरह का भी सारी चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। अगर हमें हेड वगैरह पहनानी तो देखिए हेड भी है, हेड में इसको अपने एविटार को हेड भी पहना सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से अपना एक एविटार क्रिएट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, आपके पास ये स्क्रीन खुल जाएगी। इसके बाद हम यहाँ कर देंगे कंटिन्यू विद साइन अप, क्योंकि हमने पहले से साइन अप किया हुआ है। हमें इस लिंक दे देगा। अगर हम के अंदर अपने कैरेक्टर का नाम या फिर हमें जो भी अपना जो है मूवी बना रहे उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इस पे लिख देती हूँ सारा। ये कर देंगे। ओके होने के बाद फिर ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और लोडिंग होने के बाद फिर ये देखिए इसने हमें ये कैरेक्टर रेडी करके दे दिया। नाम जैसे नाम सारा है और इसमें बता दिया कि आज एडिट किया। ठीक है, हमें जब एनिमेशन कैरेक्टर करनी है तो क्रिएट एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन के बाद देखिए ये हमारे पास जो एक्सेप्टेड फाइल्स होगी MP4, MOV और AVI, ये 3 एक्सटेंशन ये एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरह हमें अपने मॉडल को स्टेप्स वगैरह करवाने हैं या फिर हमें जिस तरह की मूवी बनाए, जैसे हमारा जो मॉडल है वो एक्सरसाइज कर रहा है या जंप कर रहा है, चल रहा है, जिस तरह की आपको अपने मूवी बनानी है तो हम इस कैरेक्टर को अपना उस तरह बना लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो फाइल लाके यहाँ पे ड्रॉप और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम वो कहाँ से ले सकते हैं, या तो हम पिक्सल से ले लेंगे या फिर हम अपने खुद की वो वीडियो बना लेंगे। इसमें हमारा जो है भले फेस आ रहा हो उससे कोई रिलेशन नहीं होगा, वो फेस हमारे इस वाले फेस पे चेंज हो जाएगा। सिर्फ हमें अपने मूव को वो जो है ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेगा, उसके बाद उस मूव को आपके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बना लेगा, मतलब वो मूव आपका कैरेक्टर करेगा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये हमारी फाइल आ गई। फाइल आने के बाद जैसे मैंने इसको यहाँ पे दिया कि मूवी यहाँ पे एक्सरसाइज। ठीक है, ये इसको एनालाइज कर रहा है। अच्छा, मैं आपको इसका ये साइज बता दूं, ये जो स्क्रीन पे साइज आ रहा है ये साइज इसका जो है एग्जैक्ट साइज होता है 20x180। तो इस साइज में नहीं है तो आप कैनवा में जाके इसको साइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी वीडियो बड़ी हो तो आप ट्रिम और क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद फिर आपके पास ये इतने सारे ऑप्शन आएंगे। ये जो मैं ऑप्शंस डाल रही हूँ आप उसको सेलेक्ट करिएगा और बाकी को मत छेड़िएगा, क्योंकि अगर आपने छेड़ा तो आपकी चीज खराब हो सकती है। अच्छा देखिए हमारी रेडी होके आ गई। इसके बाद फिर हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कुछ चीजें करना पिक करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं की तो आपकी वीडियो खराब हो सकती है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, वीडियो इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट पे जाने के बाद ठीक है आपका यहाँ पे इस तरह होगा, यहाँ पे इनेबल MP4 कर देंगे। यहाँ पे जो है बैकग्राउंड में सॉलिड कर देंगे। सॉलिड के बाद आपने ग्रीन कोई भी कलर मांगेगा आप ग्रीन कर दीजिएगा, क्योंकि जो है हम इस पे ग्रीन स्क्रीन के जरिए इसकी ग्रीन स्क्रीन क्रोमा में हटा देंगे, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर में। और जो है मोड में आपका सिनेमैटिक होना चाहिए, ठीक है। और एंगल में आप इसमें अगर अपना चाहें तो एंगल भी सेट कर सकते हैं कि आप किस तरह का चाहिए। मैं यहाँ पे 0 कर रही हूँ, मुझे यही एंगल चाहिए जो जिसमें है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। क्रिएट होने के बाद ये हमारी मूवी रेडी हो जाएगी। मतलब जो हमने स्टेप दिया था वो हो जाएगा, हमारा स्टेप रेडी हो गया। ठीक है हमारा ये बन के आ गया। तो अब इससे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, लेकिन होल्ड डाउन लेफ्ट माउस से हम रोटेट कैमरा कर सकते हैं और सारी चीजें, ठीक है, ऐप से फोकस कर सकते हैं और प्रेस आई से जो है इसलिए जॉगिंग करेंगे, ठीक है। ओके करेंगे, ये देखिए हमारा अकॉर्डिंग टू हमारे दोस्त ये इसको पिक कर दिया गया। ये हमारा पूरा जो है इसने वही चीज पिक की है जो मैंने इसमें वीडियो डाली थी, ठीक है। तो अच्छा अगर आप इसमें अपनी वीडियो डालें तो आपका फेस नहीं आया, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए इसमें वही कैरेक्टर आया जो मैंने अपना कैरेक्टर डाला था। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसको कॉपी कर दिया जो मैंने कैरेक्टर्स में डाला है, ठीक है। तो अब हम इसके सेव करने के लिए हम अगर आपको जैसे जूम इन जूम आउट के लिए देखना पड़ेगा, तो आप इसको अपने माउस को बैक की तरफ करेंगे तो ये जूम आउट होगा और आगे की तरफ करेंगे तो ये जूम इन होगा, ठीक है। तो अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो हम इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ होगा डाउनलोड, या फिर हमें रिटर्न पे जाना चाहे तो अगर सही नहीं लग रहा आपको कोई दूसरा मूव करना है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस होगा। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए मुझे इसने एक्सटेंशन दे दिया कौन सी में करना है, तो मुझे MP4 में करना है, तो MP4 में करके मैं यहाँ पे डाउनलोड कर दूँगी। ठीक है मेरे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गया। उसके बाद डाउनलोड हो गया। डाउनलोड के बाद हम इसमें हमें एनिमेटेड बैकग्राउंड चाहिएगा। एनिमेटेड बैकग्राउंड के लिए हम जाएंगे कैनवा में। कैनवा में आके हम यहाँ पे या तो यूट्यूब वीडियो भी कर सकते हैं या फिर थंबनेल। तो मैं यहाँ पे थंबनेल करके इसमें इसको वीडियो पे बना लूँगी, ठीक है। उसके बाद हम अपने जो है यहाँ पे एलिमेंट में सेलेक्ट करेंगे एनिमेटेड। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एनिमेटेड सीनरी या एनिमेटेड। अच्छा अगर आपको कार्टून का बनाना है तो आप कार्टून का बनाइएगा। अगर आपको कार्टून का नहीं बनाना तो आप जो है अपना एलिमेंट्स का ही बनाएगा, ठीक है। तो मैं ग्राफिक्स में जाके चेक कर लेती हूँ। फिर जाके हम लिखेंगे यहाँ पे एनिमेटेड सीसॉ, एनिमेटेड फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एनिमेटेड सीसॉ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं वीडियो में जाके यहाँ पे सीऑल किया, सीऑल में। अच्छा अगर आप लोग जो है कार्टूनिस्ट बैकग्राउंड ले रहे हैं तो कार्टून को करेंगे। अदरवाइज अगर आप लोग जो है वैसे दूसरा ले रहे हैं तो आप ओरिजिनल बैकग्राउंड ही लीजिएगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करके मैं इसको राइट क्लिक करके सेटअप है बैकग्राउंड पे कर दूंगी, ठीक है। सेटअप बैकग्राउंड के बाद क्या मैं इसकी जो है प्लेबैक स्पीड को कम कर दूंगी ताकि जो है ये मेरे पास तेज से हो, मेरी वीडियो भी लंबी हो जाए। कहीं अब जैसे स्पीड में आस्ते करूँगी, स्पीड में आस्ते करने के लिए प्लेबैक में जाके इसकी स्पीड 0 कर देंगे। अब देखिए मेरे पास 20 सेकेंड्स की आ गई है। मैं आपको थोड़ा सा चला के दिखाऊं। अगर आपको थोड़ा सा हल्का लग रहा हो तो इसको और बढ़ा दें। अब ये 10 सेकेंड्स की बन गई, देखें, ठीक है। एनिमेटेड बैकग्राउंड इसको फिर मैं डाउनलोड कर लूंगी। ये मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब हमारा जो है मेन और लास्ट पार्ट आएगा एडिटिंग का। एडिटिंग बता देती हूँ मैं आपको। ये सिर्फ एक ही सीन बता रही हूँ, आप जो है अपना पूरा का पूरा सीन इसी तरह ही करके आप बनाइएगा, ठीक है। अब हमारा मेन पार्ट होगा एडिटिंग। एडिटिंग के लिए मैं कैपकट यूज कर कैपकट में आप जो है कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। VPN, फिल्मोरा या कुछ भी, या एडोब प्रीमियर प्रो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए वो चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो दोनों इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट के बाद ये देखिए पहले मैंने अपना ये बैकग्राउंड लगाऊंगी। बैकग्राउंड के बाद जो है यहाँ पे मैंने अपनी ये एनिमेटेड कैरेक्टर लगा दिया, ठीक है। अब मुझे इसकी स्क्रीन हटानी है, वही सेम कैपकट में जाएंगे। कैपकट के बाद क्रोमा की, और क्रोमा की बाद पिकर, और ये ग्रीन कलर पिक कर लिया, इसको थोड़ा एंड कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास ये कैरेक्टर आ गया। कैरेक्टर के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगी ताकि मैं ये है इसमें आ जाए, ठीक है।
तो अब ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको चला के दिखा दूं। सिर्फ वॉइस ओवर सारी चीजें करेंगे तो आप जो है अपनी अगर पूरी मूवी आप बना लीजिए। और मैंने तो आपको थोड़ी सी बना के दिखाई है एक ही सीन की, तो मैं आपको पूरा का पूरा दिखा देती हूँ कि किस तरह हमारा जो है वॉइस ओवर और जो है हमारा म्यूजिक के बाद किस तरह की हमारी पूरी वीडियो बनेगी। There is a girl named Sarah. She takes care of her health. She exercises daily in the morning and she is very fit. She also do yoga daily. That's why she is very fit and healthy. Sarah is an inspiration for all of us. You should also exercise daily and try yoga. It will make you feel good. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा और उन लोगों तक शेयर करिएगा जो ये 3D एनिमेशन सीखना चाहते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक बड़ा सा थम्स अप दे दें और उन लोगों को साथ शेयर करें जो ये वीडियो जो एनिमेशन सीखना चाहते हैं, 3D एनिमेशन सीखना चाहते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब की कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।